फ्रोजन। एक ज़माने में 2 शहजादियाँ थीं जिनका नाम एना और एल्सा था। वो बहनें थीं और बेहतरीन दोस्त थीं। एल्सा जादुई बर्फ की ताकतों के साथ पैदा हुई थी और बहनों को बर्फानी आदमी बनाना और एल्सा की बनी बर्फ पर खेलना पसंद था। एक दिन खेलते हुए एल्सा फिसल गई और गलती से अपने बर्फ के जादू से एना के सर में मारी। वो बहुत ठंडी और कमज़ोर होने लगी तो उनके वालिदैन उसे टर्विल्स के पास ले गए जिनका अपना जादू था। ट्रूलो ने एना के सर से बर्फ हटा दी, लेकिन उन्हें एल्सा के जादू की सारी यादें उसके साथ लेना पड़ी। इसलिए एना को याद नहीं था कि क्या हुआ था। एल्सा को बिल्कुल भी जादू था। एल्सा के राज की हिफाजत के लिए बादशाह और मलिका ने किले के दरवाजे बंद कर दिए और अंदर आने वाले लोगों को महदूद कर दिया। एल्सा अपनी बहन को दोबारा तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो एना के साथ खेलने के लिए बाहर जाने के बजाय अपने कमरे में ही रही। इससे एना बहुत उदास और तन्हा हो गई। एना एल्सा को खेलने के लिए बाहर आने की कोशिश करती रही, लेकिन एल्सा की ताकतें मजबूत होती जा रही थी और वो अपनी बहन को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपने कमरे में ही रही। बादशाह और मलिका के समंदर में तूफान में खो जाने के बाद भी एल्सा बाहर नहीं आई। साल गुजर गए और ये वक्त आ गया कि एल्सा को रेंडील की मलिका का ताज पहनाया जाए। उन्होंने महल के दरवाजे सिर्फ एक दिन के लिए खोले ताकि लोगों को तकरीब में जाने की इजाज़त दी जा सके। तकरीब के बाद बाल रूम में एक बड़ी पार्टी हुई जहां बहनों ने कई सालों में पहली बार बात की। एना को खिले दरवाजे और अपनी बहन को वापस लाना पसंद आया। एना ने जनूबी जज़ायर के शहजादा हंस से भी मुलाकात की जो खूबसूरत और दिलकश था और एना को बहुत पसंद करता था। इसने इससे शादी करने को कहा और एना ने कहा हाँ। एना ने एल्सा से शादी के लिए इसकी बरकत मांगी, लेकिन एल्सा ने कहा नहीं। इसने कहा तुम इस आदमी से शादी नहीं कर सकते जिससे तुम अभी मिले हो। जैसा कि बहनों ने बहस की, एल्सा अपने जज्बात पर काबू खो बैठी। जब वो परेशान हो गई तो उसकी ताकतों पर काबू पाना मुश्किल हो गया और उसने बाल रूम के फर्श पर अपने हाथों से बर्फ को गोली मार दी। बिल्कुल इसी तरह सबको इसका राज मालूम था। घबराकर वो पहाड़ों की तरफ भाग गई। इसके खौफ की वजह से एरेंडील पर एक अबदी सर्दी गिर गई जब उसे गर्मियों का वस्त होना चाहिए था। एना अपनी बहन के पीछे चली गई इससे बात करने और उसे गर्मियां वापस लाने के लिए। रास्ते में इसकी मुलाकात बर्फ की कटाई करने वाले क्रिस्टोफ और उसके कुतबी हिरन सवैन से हुई। इसने एल्सा को तलाश करने के लिए उसे शुमाली पहाड़ पर लाने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने ओलाफ से भी मुलाकात की, एक जादुई बर्फानी आदमी जिसे एल्सा ने जिंदा किया था। इसने पहाड़ पर एल्सा के बनाए हुए बर्फ के बड़े महल को तलाश करने में उनकी मदद की। एना ने एल्सा को अपने साथ रेंडील वापस लाने की कोशिश की, लेकिन एल्सा पहाड़ पर तन्हा रहना पसंद करती थी जहां वो अपने इख्तियारात को आज़ाद रहने दे सकती थी और इसे किसी को तकलीफ पहुंचाने से डरने की ज़रूरत नहीं थी। एना ने इसे बताया कि रेंडील सर्दियों में फंस गई थी और उन्हें गर्मियों को वापस लाने के लिए उसकी ज़रूरत थी। एल्सा परेशान और खौफजदा हो गई और अपने जज्बात पर दोबारा कंट्रोल खो बैठी। गलती से एना को एहसास किए बगैर अपने जादू से दिल पर हमला कर दिया। एना अब भी एल्सा के बगैर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए एल्सा ने उन्हें जाने के लिए एक बड़ा स्नोमैन बनाया, ये सोचकर कि एना और रेंडील इसके बगैर बेहतर हैं। स्नोमैन से फरार होने के बाद क्रिस्टोफ ने महसूस किया कि एना ठंडी और कमज़ोर हो रही है और उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। वो जानता था कि इसका मतलब यह है कि एल्सा ने अपने जादू से एना को मारा था और वो इसे टर्विल्स के सामने ले आया जो इसका गोद लिया हुआ खानदान था। लेकिन ग्रैंड पापी टर्विल ने कहा कि वो इसकी मदद नहीं कर सकता। बर्फ उसके दिल में थी और सिर्फ सच्ची मोहब्बत का एक अमल ही मुंजमद दिल को पिघला सकता था। उन्होंने सच्चे प्यार का बोसा तजवीज़ किया। एना ने सोचा कि वो हंस से मोहब्बत कर रही है, इसलिए क्रिस्टोफ इसे वापस किले में ले गया। इसी दौरान हंस कुछ आदमियों को एना और एल्सा की तलाश के लिए शुमाली पहाड़ पर ले गया। उन्होंने एल्सा को पकड़ लिया और इसे वापस किले में ले आए और मुतालबा किया कि वो मौसम गर्मा को वापस लाए। लेकिन इसने उनसे कहा, क्या तुम नहीं देखते? मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती कि कैसे एल्सा अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए किले से बच निकली, खलीज के जमे हुए पानी की तरफ भागी।
जब क्रिस्टोफ ने अना को कले में छोड़ दिया तो हंस ने उसे चूमने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो वाकई इससे मोहब्बत नहीं करता था, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था ताकि उसे रेंडील पर हुकूमत करने का इख्तियार मिल सके। उसने इसे महल के एक कमरे में बंद कर दिया जहां वो कमजोर और ठंडी होती गई और जल्द ही ठोस बर्फ में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ओलाफ ने इसे ढूंढ लिया और इसे कमरे से बाहर जाने दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा और क्रिस्टोफ को कले की तरफ भागते हुए देखा। एल्सा का खौफ कले पर एक तूफानी बादल बना रहा था और क्रिस्टोफ अना की हर तरह से मदद और हिफाजत करना चाहता था क्योंकि वो इससे प्यार करता था। एना को एहसास हुआ कि वो भी इससे प्यार करती है और ओलाफ की मदद से क्रिस्टोफ से मिलने के लिए खलीज के मुंजमद पानी पर भागकर ट्रू ल्यूकिस के लिए निकली जो इसे ठोस बर्फ तक जमने से बचा लेगी। प्रिंस हैंस ने मलिका एल्सा का पीछा बर्फ पर किया और उसे बताया कि इसने अपनी ताकत से एना को मारा था। एल्सा तबाह हो गई थी। इसने अपनी बहन की हिफाजत के लिए जो कुछ किया वो नाकाम हो गया। हंस ने अपनी तलवार निकाली और उसे एल्सा के ऊपर पकड़ा, इस पर हमला करने का इरादा किया। एना ने शहजादा हंस को अपनी तलवार खींचते हुए सुना और इसे अपनी बहन के सर के ऊपर उठाते देखा। वो उसे एल्सा को तकलीफ देने नहीं दे सकती थी। खुद को बचाने के बजाय अना ने मुड़कर अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को हंस और एल्सा के दरमियान डाल दिया। जैसे ही हंस ने अपनी तलवार नीचे की, एना ठोस बर्फ की तरफ मुड़ी और ब्लेड इसके हाथ की जादुई बर्फ पर बखर गया। हंस को पीछे की तरफ खटखटा दिया। एल्सा ने अपनी बहन को देखने के लिए सर उठाकर देखा। इसने रोते हुए इसकी बर्फीली शक्ल को गिले लगाया, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को हंस और एल्सा के दरमियान रखना और खुद को कुर्बान करना सच्ची मोहब्बत का एक अमल था। तो अना पिघलने लगी और जिंदा हो गई। बहनों ने गिले लगाया और एल्सा ने महसूस किया कि मोहब्बत सर्दियों को पिघलाने की किलीद है। उसने सोचा कि वो अपनी बहन से कितना प्यार करती है और एरेंडील से तमाम बर्फ हटा दी। उन्होंने शहजादा हंस को इसके बड़े भाइयों से निमटने के लिए जुनूबी जज़ायर वापस भेज दिया। क्रिस्टोफ को एरेंडील का ऑफिशियल आइस मास्टर और ड्रर बना दिया गया और एल्सा ने किले के दरवाजे खुले रखे। अब सब इसके राज को जान चुके थे और बादशाही के लोग अब भी इससे मोहब्बत करते थे। बहनें एक बार फिर बेहतरीन दोस्त थीं और वो सब खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी।